हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र बघेल और आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.1 है, प्रश्नावली 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए दिया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। चलिए आइए हम जानते हैं कि इससे कैसे सॉल्व करें। ओके, 15 cot a बराबर 15 cot a बराबर 8 है, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। जो हमको दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, क्योंकि हम जानते हैं cot a बराबर क्या होता है। cot a बराबर होता है 1/tan a, या फिर हम कह सकते हैं tan a बराबर होता है 1/cot a, क्योंकि cot a का मान हमको दे रखा है 1/8/15, क्योंकि इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 15/8। tan a बराबर हमको मिल गया 15/8। अब क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है कोण a। कोण यहाँ a है, तो कोण a है तो कोण a के सामने की भुजा, कोण a के सामने की भुजा बटे में कोण a की संलग्न भुजा, कोण a की संलग्न भुजा। चलिए अब हम इसको कैसे, कौन सी भुजा क्या कहाँ बनेगी, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्योंकि त्रिभुज हमारे सामने है, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण ए को यहाँ दे दिया, बी यहाँ दे दिया और सी यहाँ दे दिया। तो समकोण त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा, क्योंकि tan a बराबर ये होता है, तो हम इसको tan a बराबर 15/8 है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 15/8। तो कोण a के सामने की भुजा कितनी है 15 मान सकते हैं, कोण a की संलग्न भुजा 8 मान सकते हैं। तो कोण a के सामने की भुजा 15 और कोण a के संलग्न भुजा ये 8, क्योंकि ये समकोण के सामने की भुजा है तो ये कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ से दो भुजाएं तो हमारे सामने आ गई, तीसरी भुजा हमको निकालनी है, क्योंकि तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो हम लिख लेते हैं। त्रिभुज तब त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं, क्योंकि तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो यहाँ कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं एक बीसी है और एक एबी है, लंब मान सकते हैं इसको, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है। कर्ण हमको पता नहीं है, यानी एसी हमको निकालना है, तो लंब क्या है बीसी है, बीसी स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा आपका एबी स्क्वायर। इनके मान दिए हैं, बीसी का मान हमको 15 दिया है, तो 15/2 प्लस एबी का मान 8 दिया है, तो 8/2, तो 15/2 यानी 15 का वर्ग 225 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, और ये AC स्क्वायर के बराबर है। तो इन्हें दोनों को जोड़ने पर 5 4 9 6 2 8 और 2 279, क्योंकि AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 219 और ये होता है 17, तो यानी AC जो कर्ण है वो भुजा हमको मिल गई 17। देखिए अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो इन्होंने हमसे बोला था तो इसमें sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। तो sin a और sec a का मान निकालते हैं। sin a बराबर क्या होगा,
साइन ए बराबर क्या होता है? कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा बटे कर्ण, ये होता है। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है? 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। कर्ण कितना है? 17, तो साइन ए बराबर कितना है? 15/17। इसी प्रकार सेक ए, सेक ए कैसे निकालेंगे? सेक ए निकालने से पहले अपन कोस ए निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट सेक ए भी निकाल सकते हैं। तो कोस ए निकाल के सेक ए पे पहुंचते हैं आराम से। तो कोस ए बराबर क्या होता है? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी, क्योंकि ए बी कितना है? 8 और ए सी कितना है? 15। तो कोस ए बराबर 8/15। कोस का उल्टा होता है सेक ए, तो इधर भी उल्टा कर देंगे तो 15/8। तो इस प्रकार हमको साइन ए और सेक ए प्राप्त हो गया। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।